हम बात कर रहे हैं अपने देश में भुखमरी और रोजगार के ऊपर। पिछले 2 दिन से लगातार इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। मुझे महसूस होता है कि हम भुखमरी और रोजगारी की जगह अगर हम उसको कहें कि हम अपने देश को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा उचित होगा। हम बात करें कि हम स्वावलंबी कैसे बन सकते हैं, हम बात करें कि हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। जब हम उस होराइजन में बात को सोचेंगे तो रोजगार और भुखमरी सब अपने आप खत्म हो जाएगी। रोजगार अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे, सब शुरू हो जाएगा। तो स्वावलंबी बनने के लिए हमें क्या करना होगा, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें क्या करना होगा। पिछले 2 दिन में हमने थोड़ा सा जब बातचीत की, लोगों से बातचीत करी, तो वोकेशनल स्टडीज का समझ में आया कि भाई इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। वोकेशनल स्टडीज में छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जिसको करके हम अपने काफ़ी बच्चों को, लोगों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने बात करी जो हमारे यहाँ आरक्षण का सिस्टम है, जातिवाद के ऊपर, जातियों के ऊपर आरक्षण का जो मुद्दा है, वो एक ऐसा विषय है जो थोड़ा सा संवेदना के साथ हमें देखना पड़ेगा। अंबेडकर साहब ने, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था, जो स्वयं एक विशेष जाति से आते थे, उन्होंने स्वयं उस समय ये कहा था कि इसका कार्यकाल 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अव्वल तो इसके फेवर में ही नहीं थे, लेकिन दबाव में उन्होंने इसको मैक्सिमम 10 साल के लिए सेट किया था। और आज 73 साल बाद भी वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, खत्म तो होने की बात ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारे बच्चे, हमारे लोग आत्मनिर्भर नहीं बन रहे। वो हम उनको क्या बनाना चाह रहे हैं ये हमें समझना पड़ेगा। उन्हें हर जगह आरक्षण की वजह से मदद मिल जाती है, वो आउट ऑफ टर्न जाकर के हर जगह स्कूल में एडमिशन, कॉलेजेस में एडमिशन, नौकरियों में एडमिशन, नौकरियों में प्रमोशन, हर जगह वो उसको ले लेते हैं और कंपटीशन की भावना उनमें खत्म हो जाती है। जब कंपटीशन की भावना उनमें खत्म हो जाएगी तो वो जो मेहनत करना होता है कार्यों को करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आती है, उसके स्तर में गिरावट आती है, जिससे अगर आज आप ईमानदारी से देखो तो चीजों में फर्क आया है। अगर एक एग्जाम्पल के लिए मैं कहूंगा कि अगर 2 बच्चे या 1 बच्चों का समूह मान लीजिए दौड़ लगा रहा है और वो अपने टाइमिंग को देख रहे हैं, तो वो जो सबसे तेज दौड़ते हैं वो अपने टाइम को कंपेयर करते हैं कि तेरे कितने सेकंड्स का फर्क है, तेरा कितने सेकंड्स का फर्क है, और उसकी रिकवरी की कोशिश की जाती है। वो अपने जो रेस में आखिर में रह जाता है उससे कंपेयर नहीं करते कि उसके और हमारे बीच में तो 20 सेकंड का फर्क है या 1 मिनट का फर्क है, चलो हम तो बहुत आगे हैं। नहीं, ये प्रतिस्पर्धा नहीं होती। ऐसे ही एजुकेशन में होता है। एक बच्चा एक ही क्लास में जब एडमिशन लेता है तो उसको नंबर कितने चाहिए होते हैं? 82%, 85%, 90%, 95%, 98%। और वहीं उसी क्लास में दूसरा बच्चा उसके डेस्क पे 45% वाला, 42% वाला, 40% वाला आके बैठता है। बैठे, अच्छी बात है, उसके भी पढ़ाई का अधिकार है, ये नहीं है कि वो नहीं पढ़े। वो क्यों नहीं पढ़े, उसको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन जो बच्चा 98%, 95%, 92% मार्क्स लेकर के बैठा है और वो अगर 42% के बच्चे के साथ कॉम्पीट करेगा तो किसका लेवल बढ़ेगा? 42 वाले का 90 नहीं होने वाला, 90 वाले का जरूर 70-75 रह जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा को उचित बनाना पड़ेगा, एक ऐसा पारदर्शिता के साथ बनाना पड़ेगा जिसमें हर एक के लिए एक विन विन सिचुएशन हो। इसमें कुछ सुझाव हो सकते हैं। अगर आपको आरक्षण, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। अगर आरक्षण हो तो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार के ऊपर हो, जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा सा शुरू में मदद मिल जाए, जिससे कि उनको पढ़ाई लिखाई में सुविधा हो जाए और उसमें भी उनको फीस माफ कर दो, कॉपी किताब दे दो,
कपड़े दे दो, जूते दे दो, वो आज भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, लेकिन उसका रूप चेंज करना पड़ेगा। जातिवाद से हटा करके उसको आर्थिक आधार पे लाना पड़ेगा, और उसमें भी कंपटीशन पूरा रखना पड़ेगा कि भाई अगर आप पास हो गए और अच्छे नंबरों से पास हो गए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, तभी आपको ये सुविधा मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आपको सुविधा दी जा रही है ताकि आपको आसानी हो सके इसके अंदर, ना कि इसलिए दी जा रही है कि आप इसको लीजिए और अपने मस्त हो जाइए, पढ़िए लिखिए चाहे मत, और नहीं तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर गंभीरता से सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वो शासन में है चाहे वो अपोजिशन में है, डिस्कस करना पड़ेगा। इस बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा अगर हम अपने देश को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे काम करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। देखना यह है कि हम अपने देश को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, या आश्रित बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये आरक्षण सिस्टम तो हम सबको आश्रित बनाए हुए है, स्वावलंबी नहीं बना रहा है। और यही महसूस हो रहा है क्योंकि वोटों की राजनीति, जब तक लोग आप पे आश्रित नहीं होंगे वो आपको वोट नहीं देंगे, और राजनीति सारी हमारे देश में वोटों की हो रही है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, ये मैं अपने जितने भी आपसे अपने विषय रख रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से लगातार पिछले कई दिनों से, उन सब में ये विषय मैं आप लोगों के सामने उठा रहा हूं ताकि आप इन बातों को समझें। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये बातें सब पता नहीं है, आपके सब पता है, सब कॉन्शियस माइंड में है, लेकिन इनको कोई बोल नहीं रहा है। इनको बोलना बहुत जरूरी है, इनको समझना जरूरी है, और आगे आने वाले इलेक्शनों में इसका रिफ्लेक्शन आपके वोटिंग पैटर्न में होना चाहिए, आपके सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट में होना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस दो बातों से पड़ता है कि आप कैसे व्यक्तियों को चुन करके संसद में भेजते हो, चाहे वो काउंसलर का इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो। जब आप ये संवेदनशीलता से सोचेंगे तब आप इस बात को गहराई से समझेंगे। आप अपने घर में कोई चौकीदार रखते हैं तो वो भी उसकी पुलिस वेरिफिकेशन और पता नहीं क्या क्या करा लेते हैं, 10 बार उससे चेक करते हैं, बात करते हैं, तब उसको, और वो भी गेट के बाहर खड़ा रहता है, उसको भी घर के अंदर नहीं घुसने देते। और आप देश की बागडोर ऐसे लोगों को सौंप देते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो इन सब विषयों को बड़ा गहराई से देखना है, समझना है, और इसके ऊपर काम करना है। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हम ये अपने सब विषय आप लोगों तक दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। हमारी जो भावना है, हमारा जो मत है, हमारा जो सोचना है, वो सब हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम भी इलेक्शन में जाएंगे, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, हम भी अपने कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे। आप लोग जो हम बातें कर रहे हैं, अगर इन बातों से कुछ सहमत हैं तो जरूर हमसे संपर्क करें ताकि हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विकास करें, और आगे आने वाले इलेक्शंस में इस विषय के ऊपर गंभीरता से, गहराई से बात करते हुए सदन में जाया जाए, जिससे जो हम विषय उठा रहे हैं उनको वहां पे गंभीरता से कार्यान्वित कर सकें। यह हमारा मानना है। मुझे लगता है कि आप लोग मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे और इस बात को गंभीरता से सोचते हुए आगे कार्रवाई जरूर करेंगे। इस विषय पे हम आगे फिर बात करेंगे कि हम स्वावलंबी होने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। अभी तक हमने दो बातों पे बात करी है। एक, जो हमारे यहाँ जातिगत आरक्षण है या जो भी आरक्षण है उनको कैसे समाप्त किया जाए, और दूसरा वोकेशनल स्टडीज कि इसकी प्राथमिकता दी जाए। ये दो विषय हैं जिन पे हमें काम तुरंत करना पड़ेगा,
और भी बहुत से विषय हैं जिनमें हम आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। अगर आपके कोई सुझाव हो इन विषयों पे तो हमें जरूर दें, जिससे हम उन विषयों के ऊपर सोचें, समझें और आगे आने वाले अपने विचारों में उनको रख सकें। धन्यवाद।